कर रही है? सीनत भाभी को फोन कर जल्दी। कर रहे हैं, लगा रहे हैं यार। यार इससे नहीं, हमने दूसरी सिम क्यों लिया? इससे कर। ओ अरे वो क्या है ना, जीनत भाभी को क्या क्या बोलना है वो बोलने के चक्कर में हम सब भूले जा रहे हैं। इतना मजा आने वाला है ना, देख लो। हम तुम्हारे मजे के लिए नहीं कर रहे हैं ये सब, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अम्मी और कबीर एक दूसरे से मिल सके। हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। जो भी करना ध्यान से करना। ऑल द बेस्ट। हेलो हेलो, जीनत कशान अहमद बात कर रही है? जी फरमाइए। जी मुबारक हो, मुबारक हो। हमें बड़ी खुशी हो रही है आपको इत्तला करते हुए कि आपने हमारी लकी ड्रॉ में लाखों रुपए की अंगूठी जीती है, वो भी हीरे की। अच्छा जी हाँ, आपने वो टेलीमार्केटर से शॉपिंग की थी ना, वही। हाँ वो हाँ की होगी। वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि हम अंगूठी लेने कहाँ आ सकते हैं? हाँ जी सुनिए, वो ढक्कन मेकअप एक्सेसरीज की दुकान है ना, वहाँ पर स्पेशल टाइप का मेकअप कॉम्पैक्ट के बॉक्सेस हैं और उनमें से एक बॉक्स के अंदर होगी आपकी चमचमाती हुई हीरे की अंगूठी। ये कौन सा लकी ड्रॉ है और आप कौन बोल रही हैं? देखिए, अगर आप हमारे साथ कोई मजाक कर रही हैं तो ये बेहुदा मजाक हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। आप कह रही हैं कि वो अंगूठी किसी बॉक्सेस में है। अगर बॉक्सेस में है तो आप जाके क्यों नहीं खरीद लेती? हमसे पहले आप लखपति बन जाइए। अरे मैडम, क्या बात कर रहे हैं? हम तो स्टाफ है ना कंपनी के, हम थोड़ी ना जा सकते हैं। और वैसे भी ये जो लकी ड्रॉ है ना, इस लखनऊ शहर के सिर्फ 10 खूबसूरत औरतों के लिए है। हमने सोचा था कि आप माशाल्लाह खूबसूरत औरतों में से एक होंगी, पर आपकी बातों से हमें लगता तो नहीं है कि आप उनमें से एक हैं। माफ कीजिएगा, मगर हम लखनऊ के नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। और रही बात खूबसूरती की, तो हमारी भी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। शहर की खूबसूरत औरतों में हमारा नाम भी शामिल होता है। शायद ये बात आप अच्छे से जानती नहीं है। हाँ मैडम, जानकर बहुत खुशी हुई। तो आप जाना चाहती हैं तो जाइए और वो दुकान से ना बॉक्सेस ले लीजिए, वरना हम 9 औरतों को कॉल कर लेंगे और जो सबसे पहले दुकान पर पहुंचेगा ना, वो चमचमाती हीरे की अंगूठी उसके हाथों में चमकेगी। ओके मैडम, बाय। बॉक्सेस के अंदर लाखों की अंगूठी? जीनत, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो सकता है कि अल्लाह का इशारा हो, उन्होंने तुम्हारी नमाज, तुम्हारे रोजे का सवाब अता फरमाया हो। लेकिन अगर उन 9 औरतों में से किसी एक ने कॉल करके वो लाखों की अंगूठी ले ली तो हम ऐसा नहीं करने देते। कॉल करो, कॉल करो, कॉल करो। तुम्हें लगता है वो कॉल करेंगी? अरे हम सीनत भाभी की रग-रग से वाकिफ हैं। अभी वो तुम्हें रिश्वत देने के लिए फोन करेंगे ताकि तुम उन 9 औरतों को इत्तला न करो। देखना आएगा फोन। उठाओ। हेलो मैडम, हमें बार-बार कॉल मत कीजिए, हम ना बहुत बिजी हैं। हम ना बाकी की 9 औरतों को भी कॉल करना है हमें। ओके बाय। नहीं करना है, किसी को फोन नहीं करना है तुम्हें। हमारी बात सुनो। देखो, हम वो अंगूठी जीतना चाहते हैं। एक बार वो अंगूठी हमारे हाथ में आ जाएगी तो हम तुम्हें भी पैसे दे देंगे, लेकिन तुम किसी और को फोन नहीं करोगी। हाँ मैडम, कितने पैसे देंगी? 5,000। मैडम, 5,000 से क्या होता है आजकल के जमाने में? हमारा तो खर्चा भी नहीं चलेगा मैडम। 25,000। 25,000? जल्दी से जाइए और वो डिब्बे ले लीजिए, नहीं तो आपको अपने लाखों से हाथ धोना पड़ेगा और हमें अपने हजारों से। अच्छा ठीक है। ओके मैडम, बाय। चल चुप जा। और कहाँ छुपे? सीनत भाभी आती होंगी।
सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। नहीं, हम नहीं जा सकते। अरे क्यों? अगर हम अंदर गए तो जमाल, हबीबा और सैरून की नौकरी चली जाएगी। अरे 1 मिनट, तुम चाहती हो हम जाए? यार हम कितने काम करें, हम हमारे कहने से आंटी आएंगी। हम फोन करके अम्मी से बोलते हैं। वो आएंगी फोन से, देखो। सारा, खबरदार, जो उस जिद्दी लड़की का कदम भी पड़ा इस घर में, हम उसका एहसास तक कभी तक नहीं पहुंचने देना चाहते। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम मम्मी। क्या हाल है हमारे बिटिया के? जानने के लिए आपको तैयार होकर बाहर आना पड़ेगा। मतलब ये कि हम आपको लेने आए हैं। असल में हमें अमीनाबाद जाना था, वो सिवई लेने के लिए, और सबसे अच्छी सिवई की परख तो आपको ही है, तो हमने सोचा आपको भी साथ लेते चले। आप आएंगी ना बाहर? बेटा हम भी आना चाहते हैं, मगर एक परेशानी है। तुम कबीर के अब्बू को जानती हो, वो कितना गुस्सा होते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा है कि जीनत हम पे नजर रखें। हम कैसे आए बेटा? अम्मी आप परेशान मत हो, जीनत भाभी नहीं है गेट पर, खतरा नहीं है, आप आ जाइए बेफिक्र होकर। मतलब जीनत को कहाँ भेज दिया तुमने? आप जल्दी से आइए, हमारे पास वक्त कम है, हम आपको सब कुछ बताते हैं। ठीक है बेटा, अभी आते हैं, रुको। अम्मी आ रही हैं। सारू सुनो, तुम्हारा और कबीर का खुला तो हुआ नहीं है, फिर कल तुमने फूफा जान को ऐसा क्यों बोला कि तुम्हारा खुला हो गया? हमारा और कबीर का खुला नहीं हुआ है असरा, कागजी कार्रवाई अभी भी बाकी है, पर हम ज़हनी तौर पर तो अलग हो चुके हैं ना। हम खुद को कबीर से अलग मान चुके हैं। अम्मी, हसस की हालत खराब हो गई। माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्लान था। अम्मी आपको पता है, आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है, ऐसे ही हंसते रहा करिए। हमेशा खुश रहो। अम्मी चले, देर हो जाएगी वरना। अरे रुको। क्या हुआ? अरे ये मस्जिद वाली गली है ना, वो नुस्सू के लिए तस्वीर लेनी थी, याद है तुम्हें? जल्दी चलो ज़ारा, चलो। अम्मी आप भी चलिए ना, यहाँ बैठकर क्या करेंगी? तुम दोनों जाओ, हम यही इंतजार करते हैं। ये क्या हो गया? अब ये बाहर नहीं निकलेंगी तो इनका कबीर से सामना कैसे कराएंगे? अब क्या करेंगे? तुमने जबरदस्ती क्यों नहीं की? नहीं असरा, अगर हम बिन वजह अम्मी से जबरदस्ती करते तो उन्हें समझ आ जाता, शक हो जाता उन्हें। कुछ और सोचना पड़ेगा। सोचो जल्दी, क्या करेंगे अब? अम्मी बाहर आइए, जल्दी बाहर आइए। अम्मी, इस रमज़ान हम पहली बार एक साथ बाहर आए हैं ना, लेकिन इस बार भी हमने अपने हाथों से सदका नहीं दिया। आपको ये मस्जिद वाली गली याद है? आपने हमसे कहा था ना कि जब तक आप अपने हाथों से गरीबों में सदका तकसीम नहीं कर देती, तब तक ऐसा लगता ही नहीं है कि फर्ज अदा हुआ है। अम्मी हमें एक बात बताइए, जब से रमज़ान शुरू हुए हैं आप रोज़ गरीबों में कुछ ना कुछ बांट रही हैं ना, तो फिर आज हम यहाँ खुद क्यों आए हैं सामान बांटने के लिए? बेटा जब तक अपने हाथों से गरीबों को खैरात ना बांट ले, ऐसा लगता ही नहीं कि फर्ज अदा किया है। अम्मी ये बात तो आपने सही कही। आप दोनों एक साथ कहाँ खो गए? कुछ नहीं। चले